हेलो दोस्तों, मैं हूं सीन और आप देख रहे हैं मिच के क्लासेस। यूपी बोर्ड क्लास 10 सेक्शन ए 80822 HZ इस पेपर का कोड है। 2024 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं फॉर इंग्लिश मीडियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के जो हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमें 1 नंबर यानी कि सेक्शन ए में मिलने वाला है और इसी लेवल के क्वेश्चन सब आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रेशनल नंबर विल बी। तो रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, यानी कि 1/2 भी होगा, 5/2 होगा या 5 भी होगा, 1/3 होगा। ये सब रेशनल नंबर होते हैं। माइनस में होते हैं, प्लस में भी होते हैं, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से देखिए, √2 क्या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि √2 का वैल्यू 1 पॉइंट कुछ कुछ करके है। √3 भी नहीं लिखा जा सकता, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। और √9 ये लिखा जा सकता है, क्योंकि √9 3 × 3, और ये पेयर बन गया तो रूट से बाहर आएगा 3 हो जाएगा, और 3 को 3/1 लिख देंगे। तो यहाँ p हमारा 3 हो गया, q 1 हो गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और √7 रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्या होगा। तो अंदर की जो वैल्यू होगी, नंबर होगा, उसको हम केयरफुली देखेंगे, तब ऑप्शन को टिक करेंगे, फिर उसके बाद OMR शीट में फिलअप करेंगे। पहले इसको एक बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी रियल नंबर से क्वेश्चन उठा हुआ है। रेशनल नंबर के रियल नंबर से ये क्वेश्चन आया है, पहला चैप्टर मैथ का। द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, यहाँ पे सिमिलर वही क्वेश्चन उठा दे दिया गया जो हम लोग NCERT में पढ़ रहे थे उसके थ्योरी में। y = ax² + bx + c, a ≠ 0 विल बी। हमें बताना है कि इस इक्वेशन का ग्राफ का शेप कैसे होने वाला है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है। लीनियर इक्वेशन जब बोलता तो उसका जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, स्ट्रेट जाता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक ही वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो या एक वैल्यू 0 से छोटा हो, तो दोनों ही केस में क्या बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा वैल्यू ऐसे। अगर 0 से बड़ा हुआ तो ऐसे बनेगा, और 0 से छोटा हुआ तो ऐसे बनेगा, नेगेटिव साइड में। तो ये शेप क्या होता है, ये होता है ना ही रेक्टेंगुलर ना ही स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो लीनियर इक्वेशन का हो जाता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है y = ax + c, ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज जो हमारा ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। पैराबोला ऐसे करके u, या इस साइड का u, नेगेटिव साइड u बनेगा या पॉजिटिव साइड में बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये पैराबोला दिया हुआ है ऑप्शन में, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आगामी एग्जाम में 2025 में 1 मार्च को। इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x/a y/b, ax + by = x a² + b², वैल्यू ऑफ y विल बी। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि एक सिस्टम है इस तरह से, हमें इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको x के टर्म में लिख लेंगे। x के टर्म में कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x को इधर ही रहने देंगे, y/a/b है एज इट इज रह देंगे। अब इस पूरे इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ से a को a ही रहने देंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, y/a/b + by = a² + b², ये रख देंगे। अब देखिए, यहाँ से a² 2 हो जाएंगे, तो y/a² + by। अब यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे, = क्या है, a² + b²। तो y को जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a² / b + b = a² + b²। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से a² + b² b, और इधर a² + b², दोनों तरफ a² और b², ये और ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b ऑप्शन कौन है, सी। तो यहाँ से हमारा सी राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, b आ रही है। इसको इक्वेट करना पड़ता है इक्वेशन को इस तरह से, यहाँ पे हमने इक्वेट किया है। तो हमें इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना है कैसे, हमें बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। आप देखेंगे तो आप लोगों को भी हिंट मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इक्वेशंस x² - 4x + a = 0 हैज़ नो रियल रूट्स। अब यहाँ समझ में नहीं आएगा कि क्या कहने का मतलब है। कह रहा है कि x² - 4x + a = 0 हैज़ नो, ये रियल रूट नहीं होगा। तब हमें बताना है a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल रूट ना होने की। ठीक है, रियल रूट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू आए, क्या हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है, वो क्या हो, हैज़ नो रियल रूट, 0 से छोटा हो। ये कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ा होगा। अभी देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ से हमारा b² 16 हो जाएगा, 4 4 16 -4ac, a हमारा 1 है,
और 4 और सी क्या है, ए है। तो अब इस ए की वैल्यू हमें क्या करना है, 0 छोटा करना है। तो क्या करेंगे, इसको इधर इक्वेट करेंगे तो 16 4a ये हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड a। तो a की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, अगर नो रियल रूट है तो a की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो कौन सा है a की वैल्यू 4 से बड़ा होना, ये होगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से समझा देना चाह रहा हूँ कि a की वैल्यू क्या हम रखेंगे कि उसका रियल रूट ना हो। देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कंडीशन दिया रहता है, एक होता है 2 कंसिस्टेंट रहता है और एक इनकंसिस्टेंट रहता है। यानी कि 2 3 जो होते हैं, 2 में एक में रियल रूट्स होते हैं, एक 0 के बराबर होते हैं, एक 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें नो रियल रूट्स बोला है, तो रियल रूट्स नहीं होंगे। एक जब ए की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तभी वो रियल रूट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस √2, √2, √2, 3 डैश 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 विल बी। हमें 10 टर्म फाइंड करने हैं इस एपी के सीक्वेंस में। तो सबसे पहले 10 टर्म यानी कि फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें a क्या हुआ, a है हमारा हो जाएगा √2, a √2 हो जाएगा, और d क्या हो जाएगा 2 √2 माइनस √2। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, √2 हमारा d भी आ जाएगा। और कितना निकालना है, n की वैल्यू 11 निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, a 10th निकालना है, सॉरी। तो यहाँ से √2 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10-1 और d की वैल्यू √2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √2 और यहाँ से 10 में से बन गया 9 बचा और प्लस प्लस 2 √2। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा 9 √2। 9 √2 आने के बाद इनको जोड़ देंगे 10 √2 आएगा। लेकिन अभी भी हमारा ऑप्शन में 10 √2 नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, T10 का स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो T10 का स्क्वायर, और ये कितना है, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कि 200। ये 200 आ जाएगा। हम T10 का स्क्वायर किए थे, तो अब देखिए T10 का जब स्क्वायर रूट हटेगा तो ये √200 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल फाइंड करना है इसमें मीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का सम का हाफ यानी कि 2.5 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 और 10 का कितना होता है 15 यानी कि 7.5 हो जाएगा। और 10 और 25 का हाफ कितना होगा 12 एंड 5 हो जाएगा। और यहाँ 15 और 35 का कितना हो जाएगा 17 एंड हाफ हो जाएगा। अब इनका एफ आई एक्स आई फाइंड करना है। तो देखिए एफ आई हमारा क्या है 2 है, एक्स आई ये निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 2 जा 5 आ जाएगा। और 4 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जो 20 और 4 7 जो कितना होता है 28 और 4 5 जो 20, 2 कैरी 4 7 जो 28, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जो 30, 3 कैरी और कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 10 से करेंगे तो ये 175 हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो समेसन आ जाएगा, समेसन एफ आई एक्स आई, तो 15 हो जाएगा, 5 5 5 15, 7 7 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, 17 और 1 18 हो जाएगा, 1 कैरी और ये 285। अब इन दोनों इसका फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे और ये फार्मूला लगा देंगे। मीन बराबर क्या फार्मूला होता है, मीन बराबर होता है समेसन एफ आई एक्स आई होता है अपॉन में समेसन एफ आई। तो एक्स आई कितना है 285 आया है, और इनका जोड़ 6 4 10 10 20 22 22, तो कितनी बार में होगा, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 बार में, 22 1 जा 22, इसमें से बचा कितना 6 बचा, तो कितने बार में करेंगे 2 बार में, 22 6 देखिए 285 है, डिवाइड करेंगे 22 1 जा 22, इसमें 6 बचा 5, 22 2 जा 44, 22 2 जा 44। अब यहाँ से कितना बचा 1 बचा, और इसमें से कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है 12.95, क्योंकि 12.95 नहीं आया तो ये वाला हमारा मीन बन जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये वाला ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी वाला है, सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया है। इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन एफ डी देन दे विल बी सिमिलर इफ। तो इसमें देखिए 2 ट्रायंगल है इस तरह से, एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ। ठीक, बोल रहा है कि ए बी अपॉन डी ई है, तो ए बी अपॉन में डी है। ठीक, और दूसरा बोला है कि बी सी अपॉन में एफ डी है। देखिए ए बी अपॉन में डी है, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ठीक, कॉन्ग्रुएंस हो गई। और इसका रेशियो क्या होगा बी सी अपॉन में ये वाला जो है बी सी है जो किसके एफ डी, तो ये देखिए ये वाले पे है एफ डी पर, एफ डी है। ठीक, तो बोल रहा है विल बी सिमिलर, तो क्या सिमिलर होगी, कौन सा एंगल किसके बराबर हो जाए, तो एंगल बी, अगर एंगल बी करें एंगल ई हो सकता है जब
ये वाली साइड BC क्या है, FD के बराबर है, ठीक है। तो एंगल B बराबर होना चाहिए D के, तो एंगल B बराबर D है ही नहीं, तो ये D एंगल B बराबर एंगल D ये वाला हो जाएगा, इससे सिमिलर हो जाएगा, बाकी ये सब सिमिलर नहीं होंगे। ये वाला देखिए क्वेश्चन क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का दिया है, यहाँ पे देखिए ये है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0.4, 0.0 एंड 0.0। इसमें हमें पेरीमीटर निकालनी है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं और वर्टिसेस लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 0.4 है, यहाँ पे 0.0 है और यहाँ पे 3.0 है। अब हम हाइट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो इसी फार्मूले पे अगर यहाँ देखिए x2 - x1, x दोनों जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा, y2 - y1, y2 हमारा जीरो है, यहाँ जीरो, y1 क्या है 4 है, तो 4 सिर्फ बचेगा, जीरो में से 4 गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है 16, और 16 का जब अंडर रूट से करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा, इसकी डिस्टेंस 4 आ जाएगी। ये वाला करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x दिया है, y पूरा जीरो है, तो इसमें हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 को बाहर करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ पे देखिए एक तो आ जाएगा हमारा x2 - x1 क्या है 3 है, तो 9 हो जाएगा, और y2 - y क्या है 4 है, 16, 9 और 16 जोड़ेंगे 25, यानी कि 5 आ जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा ट्रायंगल का 4 5 8 8 5 12, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया है इफ 3 tan a = 4 देन द वैल्यू ऑफ sec a विल बी। तो देखिए 3 tan बराबर 3 tan क्या दिया है a, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं 4/3। तो देखिए एक फार्मूला होता है sec a बराबर 1 + tan a, ये फार्मूला होता है। तो sec a हमें फाइंड करना है, यहाँ पे बोला है, तो हमें 1 + tan a की वैल्यू कितने निकालें 4/3। इसको इसमें एलसीएम ले लेंगे 3 और 3 + 4 यानी कि 7/3। 7/3 कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गया कि sec स्क्वायर a = tan स्क्वायर a होता है, तो जब यहाँ पे 4 इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, तो 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25/9 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट जब लेंगे ये तो आ जाएगा हमारा वैल्यू 5 बाहर आएगा और यहाँ से 3 आएगा, तो यानी कि 5/3 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आ रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, ये है क्वेश्चन नंबर 10 उसी पेपर का। tan अल्फा बराबर tan अल्फा प्लस cot अल्फा = 5 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा विल बी। तो देखिए यहाँ पे tan अल्फा और cot अल्फा में दिया है वैल्यू 5, हमको tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी मेथड से हम फाइंड करेंगे। देखिए इसी को हम अगर ऐसे लिख दें tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर और इधर भी स्क्वायरिंग कर दें 25 बन जाएगा। तो देखिए इस फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ देखिए tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा और 2 tan अल्फा cot अल्फा = 25। तो देखिए हमें ये फाइंड करना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, ठीक। और यहाँ पे देखिए 2 tan को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot लिख सकते हैं, और एक cot यहाँ पे cot से cot गया 25, ये 2 उधर चला जाएगा तो 27 हो जाएगा, तो 27 हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। tan अल्फा प्लस cot अल्फा = ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देख ले रहे हैं, क्या बोला है sin थीटा बराबर cosec थीटा है, और हमें बताना है कि जो थीटा है वो 0 से π/4 यानी 90 डिग्री के बीच में 0 से 90 डिग्री के में लाई करता है, तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये दोनों जब कब बराबर हो सकते हैं, जब इनके थीटा बराबर हों। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन cosec 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। साइन अपोजिट होता है, क्योंकि साइन cosec का 1/रेसिप्रोकल होता है, तो एक ही कंडीशन में होगा। देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और cosec 90 की वैल्यू क्या होगी 1/1 यानी कि 1, तो क्या होगा π/2 आंसर हो जाएगा इसका 11 का, क्योंकि 90 की वैल्यू पे cosec और साइन दोनों ही बराबर होते हैं, यही हमें इसमें पता करना था। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है साइन थीटा माइनस cos थीटा = 0 देन वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा विल बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 0 बराबर दिया माइनस उधर जाएगा, तो साइन थीटा बराबर cos, और ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो हम चाहे यहाँ पे साइन की जगह पे cos लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी cos स्क्वायर थीटा 1/2 हो जाएगा, ठीक 1/2 लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है cos साइन स्क्वायर 4 की थीटा cos की पावर 4 का थीटा, ये फाइंड करना है क्या होगी इसकी वैल्यू। देखिए अगर यहाँ पे हम x दोनों को मान लें तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी
अगर इन दोनों को x मान लेते हैं तो वैल्यू क्या होने वाली है, वैल्यू हो जाएगी हमारी, या तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखें या इसको साइन, इसको ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की बात वही है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और हमें जो दिया है कितना, कॉस की पावर कितनी, यहाँ पे हम निकाले हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो अगर यहाँ पुट कर दें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 की बराबर। लास्ट क्वेश्चन है इस आज के इस वीडियो का, क्योंकि 13 क्वेश्चन हम नोट किए थे और ये क्वेश्चन के बाद हम इसके अलावा 7 क्वेश्चन कल आपको कराएंगे, दूसरी वीडियो आएगी उसके लिए। तो इसको एक बार पढ़ ले रहे हैं, क्या बोला, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट क्यू टू ए सर्किल इज 25 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ थीटा क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 25 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि एक सर्कल है, सेंटर ओ है और एक क्यू है, यहाँ से एक टेंजेंट है और इसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है और क्यू से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करनी है इस रेडियस की। तो देखिए सेंटर से कोई भी रेडियस टेंजेंट्स के ऊपर रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे ये क्या है इसकी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ओ पी, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर और इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ पी का स्क्वायर क्या है, ओ पी का ओ पी स्क्वायर रहेगा, पी क्यू का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका 25 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 में का 625 रूट हो स्क्वायर होता है, इसका 576 होता है, माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा और ओ पी बराबर अंडर रूट क्या आएगा 7। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए और वैल्यू कुछ मिला हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।